नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से KWS क्लासेज में। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ BSc सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। तो उसमें हम सबसे पहले पेपर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। पेपर नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान। बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है, अब ये क्लास रेगुलर चलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में वही सेम चीज़ आपको पता है कि हमारे 5 यूनिट होती है। तो उसमें सबसे पहले हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो आज हम ऊष्मागतिकी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमको यहाँ ये जानना है कि ऊष्मागतिकी का मतलब, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, ऊष्मा और गतिकी या थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब आप समझ रहे हो, हीट। आप सबने हीट और ऊष्मा के बारे में पढ़ा है। हीट क्या होती है? किसी भी चीज़ की हीट हो सकती है, कोई भी चीज़ गर्म हो रही है उसमें भी हीट होती है। ठीक है, हीट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का एक टाइप हीट है। अब यहाँ पे हीट की बात आती है, सबको पता है हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, अब हीट जो है ना, उसका प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो का मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास गरम चाय का कप है। अब गरम चाय का कप ऐसा तो है नहीं कि लगातार गर्म रहेगा। कुछ देर के बाद उसमें क्या होगा कि उसकी जो हीट है ना, वो हीट निकलकर बाहर चली जाएगी और जो वो कप है, या कहा जाए उसकी चाय है, वो ठंडी हो जाएगी। वो चाय ठंडी क्यों हुई? क्योंकि उसमें से जो हीट है ना, वो बाहर निकल गई। हीट का फ्लो हो गया बाहर, हीट का प्रवाह हो गया, ऊष्मा का प्रवाह हो गया, हीट बाहर निकल गई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए, हीट के फ्लो को समझने के लिए, ऊष्मा के प्रवाह को समझने के लिए हमने एक ब्रांच बना दी। एक शाखा बना दी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, ऊष्मागतिकी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि विज्ञान की ऐसी शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम ऊष्मा के प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं कि ऊष्मा कहाँ से कम हो रही है, कहाँ से ज़्यादा हो रही है। गर्म चाय है, उसमें से हीट निकल कर कहाँ चली गई? एनवायरनमेंट में चली गई, जो हमारा बाहर का वातावरण है उसमें चली गई, वो कब ठंडा हो गया, हीट का फ्लो हुआ। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछ ले, हिंदी में अगर हमसे पूछ ले कि ऊष्मागतिकी क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, समझ में आया? ऊष्मागतिकी क्या होती है? जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, वो हमारे पास ऊष्मागतिकी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी कहलाती है। तो सबको डेफिनेशन के बारे में समझ में आया होगा कि डेफिनेशन क्या है ऊष्मागतिकी की, ऊष्मा के प्रवाह। याद रखना, क्योंकि BSc सेकेंड ईयर में 2 यूनिट इसके ऊपर ही डिपेंड करती है।
ठीक है। अब जब हम ऊष्मागतिकी की पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ परिभाषा, कुछ शब्द हमको पता होना चाहिए। अगर वो शब्दों के बारे में हमको पता नहीं होगा तो हम थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमको पढ़ना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है तंत्र। छोटी छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर ये डेफिनेशन नहीं पता होंगी, ये परिभाषा आपको नहीं पता होंगी, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना बच्चों, छोटी छोटी सी चीज़ देखनी है। तंत्र या सिस्टम, सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या? तंत्र या सिस्टम, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछ ले ऊष्मागतिकी के अंदर तंत्र क्या है, सिस्टम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से सुनना। हम जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, स्टडी करनी है, वो हमारे पास तंत्र है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरी की पूरी दुनिया है, ठीक है। वहां पर हमको इस मार्कर के बारे में स्टडी करनी है। किसके बारे में स्टडी करनी है? मार्कर के बारे में स्टडी करनी है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? तंत्र हुआ। ये हमारे पास सिस्टम हुआ। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, तो वो हमारे पास क्या हुआ? तंत्र हुआ, सिस्टम हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मेरे ऊपर अध्ययन करना है, मेरी स्टडी करनी है, तो मैं क्या हुआ? सिस्टम हुआ। अगर मुझे आपके ऊपर अध्ययन करना है, आपके ऊपर स्टडी करनी है, तो आप क्या हुए? तंत्र हुए, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस बोर्ड के ऊपर अध्ययन करना है, केवल इस बोर्ड के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या हुआ? तंत्र हुआ। ये हमारे पास क्या हुआ? तंत्र हुआ, सिस्टम हुआ, ठीक है। ये बात याद रह जाएगी आपको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? ब्रह्मांड का वह भाग, पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसको अध्ययन के लिए चुनते हैं, वह भाग जिसको अध्ययन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जिसको अध्ययन के लिए चुनते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी टेंशन मत लेना, उनके लिए भी है, के लिए चुनते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तंत्र क्या है, सिस्टम क्या है? डेफिनेशन तो आप खुद लिख सकते हो, या फिर डेफिनेशन को मैं हटा देता हूं, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है ही नहीं मुझे, क्योंकि ये डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगी, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक एक टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो आपको सारे कहाँ मिल जाएंगे? नोट्स में डेफिनेशन मिल जाएंगे, सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो तंत्र क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का वह भाग जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? तंत्र है, सिस्टम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फोन है, ठीक है। आपको इसके बारे में अध्ययन करना है, आपको इसके ऊपर स्टडी करनी है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? तंत्र हुआ, सिस्टम हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ? तंत्र हुआ, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन और आती है, परिपार्श्विक। ध्यान से सुनना, परिपार्श्विक, या जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, परिपार्श्विक, सराउंडिंग। देखो तंत्र आपको सबको समझ में आ गया। तंत्र जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो तंत्र है। उस तंत्र के अलावा जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो हमारे पास क्या है? परिपार्श्विक है, सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब चारों ओर का वातावरण, ठीक है। अब ये जो मार्कर है, ये इसके ऊपर हमको स्टडी करनी है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? तंत्र हुआ। इसके अलावा जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, ये ग्रह, नक्षत्र, आकाश, ब्रह्मांड, कुछ भी, वो सब क्या है? आपके पास सराउंडिंग है, परिपार्श्विक है।
मेरे ऊपर आपको अध्ययन करना है तो मैं तंत्र हूं, और मेरे अलावा जो सारा का सारा भाग है वो आपके पास क्या है, सराउंडिंग है, परिपार्श्विक है। क्या है, परिपार्श्विक है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो तंत्र के अलावा जो सारा भाग है, ठीक है, तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का जो शेष भाग है, रेस्ट पार्ट, जो शेष भाग है, जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, तंत्र के बाद जो शेष बचा हुआ भाग है वो हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल और देंगे। और एक हमारे पास और है परिसीमा, परिसीमा, बाउंड्री। अभी बाउंड्री क्या है, देखो, किसी तंत्र को, किसी सिस्टम को पूरी सराउंडिंग से, पूरे परिपार्श्विक से अलग करने वाली जो लाइन है, जो सीमा है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, सिस्टम था। इसके अलावा हमारे पास पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या हुआ, परिपार्श्विक हुआ, सराउंडिंग। अब इस तंत्र को पूरे परिपार्श्विक से अलग करने के लिए एक लाइन होती है, एक सीमा होती है। जैसे ये सीमा कौन सी है, ये देखो, ये यूं गए, यूं गए, यूं गए। तो आपको पता है कि ये हमारे पास तंत्र है, इसके अलावा पूरा भाग क्या है, परिपार्श्विक है। तो परिपार्श्विक से अलग करने वाली जो ये लाइन है वो हमारे पास क्या है, परिसीमा है, बाउंड्री है। क्या है, परिसीमा, बाउंड्री है। ये क्या है, परिसीमा, बाउंड्री है। ठीक है, ये अलग करने वाली बाउंड्री। तो ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए। अब केमिस्ट्री में आप जैसे पढ़ोगे तो एक बार और बता देता हूं। जैसे आपके पास क्या है, ये एक बीकर है। क्या है, बीकर है। इस बीकर के अंदर आपने क्या भर दिया, नमक भर दिया। बच्चा क्या भर दिया, नमक भर दिया। नमक का सॉल्यूशन भर दिया। पानी में नमक मिलाया, पानी में चीनी मिलाई, वो आपने कहाँ भर दिया, आपने भर दिया यहाँ पर भर दिया। ठीक है, अब ये जो नमक का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, नमक का जो विलयन है ना, ये आपके पास क्या है, तंत्र है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, तंत्र है, सिस्टम है। ये आपके पास क्या है, सिस्टम, तंत्र। ठीक है, इसके बाद जो पूरा भाग है, पूरा जो ब्रह्मांड का भाग है वो आपके पास क्या हुआ, परिपार्श्विक हुआ। जो शेष भाग है वो आपके पास क्या हुआ, परिपार्श्विक हुआ। ठीक है, और ये जो बीकर है ना, बीकर की जो ये लाइन दिख रही है ना, वो बीकर आपके पास क्या हुआ, परिसीमा हुआ। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि ऊष्मा गति की क्या है, हीट ऑफ फ्लो, ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट, किसको बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी को बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं। तंत्र क्या है, जिसके बारे में पढ़ा जाता है वो हमारे पास क्या है, तंत्र है, सिस्टम है। ठीक है, परिपार्श्विक तंत्र के अलावा, देखो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, तो आप धीरे धीरे करके लिख सकते हो। तंत्र ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम अध्ययन के लिए सेलेक्ट करते हैं, पूरे यूनिवर्स का वह पार्ट जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। बाकी आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। परिपार्श्विक तंत्र के अलावा जितना भी भाग है ब्रह्मांड का, वो सारा का सारा भाग हमारे पास क्या कहलाता है, परिपार्श्विक कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, और तंत्र को सराउंडिंग से अलग करने वाला, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली जो लाइन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। ठीक है, परिसीमा कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तंत्र के छोटे छोटे डेफिनेशन है उसकी बात हुई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब बात आ रही है हमारे पास तंत्र की, तंत्र के प्रकार की, तंत्र के प्रकार की, टाइप ऑफ
सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार। ठीक है। अब देखो, मुख्यतः तंत्र को हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग थे वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आपके पास है खुला तंत्र। कौन सा? खुला तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। ठीक है। एक आपके पास है बंद तंत्र। ठीक है, बंद तंत्र, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। और एक आपके पास कौन सा है? विलगित तंत्र। कौन सा? विलगित तंत्र, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम। 3 तरह के तंत्र हमारे पास है। कौन सा? एक तो है खुला तंत्र, एक है बंद तंत्र, एक है विलगित तंत्र। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम कितने होते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो और आपको पता ही है, नोट्स में तो मिलेंगी। खुला तंत्र क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अब देखो, यहां मैंने एक पात्र ले लिया। ठीक है। इस पात्र में मैंने क्या लिया? चाय भर दी। क्या भर दी? चाय भर दी। अब ये जो पात्र है ना, ये जो पात्र है, कंटेनर है, वो खुला हुआ है, यहां से खुला हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने जो चाय का कप है, चाय का गिलास है, वो आपने यहां पर ले लिया। ठीक है। अब इस चाय के कप में से चाय को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। चाय को हम अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। किसी ने मान लो चाय कम दी आपको और आपने कहा और चाय दो, तो आपको और चाय डाल दी। ठीक है। तो कम ज़्यादा चाय आप कर सकते हो ना। तो साथ में क्या होगा कि अगर चाय गर्म है तो थोड़ी देर के बाद इसमें क्या होगा, इस गर्म चाय के अंदर से जो हीट है जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। गर्म चाय है, गर्म चाय में से हीट अगर बाहर निकली, गर्म चाय में से हीट अगर बाहर निकली तो चाय कैसी हो जाएगी? ठंडी। तो खुला तंत्र क्या है? यही खुला तंत्र है। ओपन सिस्टम क्या है? यही ओपन सिस्टम है। क्या? ऐसा सिस्टम जिसमें से किसी पदार्थ को, जिसमें से किसी मैटर को बाहर निकाला जा सके और अंदर भी डाला जा सके। ठीक है। जिसमें से किसी पदार्थ को, या जिसको हम बोलते हैं मैटर को, और ऊष्मा को यानी हीट को अंदर बाहर हो सके। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? खुला तंत्र बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसमें से हम पदार्थ को और साथ में ऊष्मा को, मैटर को और हीट को अंदर से बाहर कर सके, बाहर से अंदर कर सके, वो हमारे पास होता है ओपन सिस्टम। या हम कह सकते हैं कि पदार्थ और ऊष्मा, मैटर और हीट का क्या हो सके? विनिमय हो सके, एक्सचेंज हो सके। मतलब ये कि जो तंत्र है ना, तंत्र अपने अंदर का जो पदार्थ है वो सराउंडिंग को दे दे, या सराउंडिंग से पदार्थ ले ले। ठीक है। अंदर जो पदार्थ रखा हुआ है वो सराउंडिंग को हीट दे दे या उससे हीट ले ले। अगर मान लो गर्म चाय है, तंत्र गर्म है, मतलब चाय गर्म रखी हुई है, तो उसमें से हीट जो है वो क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। उसमें से हीट जो है वो बाहर निकल गई। उसने अपनी हीट कहाँ दे दी? किसको दे दी?
अपनी हीट किसको दे दी? अपनी हीट दे दी परिपार्श्विक को। परिपार्श्विक क्या था? ब्रह्मांड का वह भाग जहां पर ब्रह्मांड का तंत्र के अलावा वह भाग है ना, तंत्र के अलावा जो सारा का सारा भाग है वो ब्रह्मांड का, वो हमारे पास क्या कहलाता है? परिपार्श्विक। मैंने आपको बताया था तंत्र के अलावा सारा का सारा भाग जो है ब्रह्मांड का, वो हमारे पास क्या है? परिपार्श्विक है। ठीक है, तो यहां पे हीट दे दी, हीट ले ली, हीट ले ली। कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी है, ठंडी है, थोड़ी देर रखो, थोड़ी देर रखो कमरे के टेम्परेचर पर, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म कैसे हुई? उसने जो परिपार्श्विक है ना, परिपार्श्विक सराउंडिंग, उससे हीट ले ली, तो वो क्या हो गई? गर्म हो गई। क्या हो गई? गर्म हो गई। ठीक है, तो ओपन सिस्टम या खुला तंत्र में क्या होता है? पदार्थ को और हीट को अंदर डाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, अंदर डाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ये होता है ओपन तंत्र, ओपन सिस्टम में। एक हमारे पास होता है बंद तंत्र, क्लोज सिस्टम। वही एग्जांपल ले लेते हैं, चाय है पात्र में, लेकिन अब हमने क्या किया कि इस जो पात्र है ना, इस पात्र को बंद कर दिया भैया। जो हमारे पास कप था, गिलास था, उसको ऊपर से बंद कर दिया। अब इसमें से बंद तंत्र का मतलब क्या होता है? वो समझने की बात है, वो समझना। बंद तंत्र में से पदार्थ को न तो आप बाहर निकाल सकते, ना ही अंदर ला सकते हैं। ठीक है, पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, आप उसमें से पानी बिना ढक्कन खोले, बिना छेद किए, आप ये मत बोल देना कि छेद करके पानी को बाहर निकाल देंगे। तो पानी की बोतल में से क्या आप पानी को बाहर निकाल सकते हो? पानी को अंदर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही हमारे पास बंद तंत्र क्या हुआ? जो चारों तरफ से बंद है, इसमें से हम चीज को, कोई भी पदार्थ है, उसको न तो बाहर निकाल सकते और ना ही अंदर डाल सकते। चाय है, चाय को हमने बोतल में बंद करके रख दिया, अब चाय को न तो बाहर निकाल सकते और ना ही अंदर डाल सकते। तो ऐसा तंत्र जिसमें पदार्थ को न तो अंदर डाला जा सकता, पदार्थ या मैटर को न तो अंदर डाला जा सकता और ना ही बाहर निकाला जा सकता, वो बंद तंत्र कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता। लेकिन ध्यान से सुनना, जो हीट है, जो ऊष्मा है, ऊष्मा का फ्लो हो सकता है, ऊष्मा तो फ्लो होगी, डेफिनेटली फ्लो होगी। ठीक है, आप ठंडा पानी लेते हैं, ठंडे पानी को बोतल में रख दिया, आप बिना ढक्कन खोले बोतल में पानी नहीं डाल सकते, न बोतल से पानी निकाल सकते। लेकिन पानी अगर ठंडा है तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। वो कैसे गर्म हुआ? क्योंकि उसमें हीट चली गई। ठीक है, गर्म चाय है, गर्म चाय को आपने बोतल में ले लिया, आप चाय को न तो बाहर निकाल सकते, ढक्कन लगा हुआ है, न तो आप बाहर निकाल सकते, ना ही अंदर डाल सकते। लेकिन चाय थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें से जो हीट है ना, वो बाहर निकल जाएगी भैया, बाहर निकल जाएगी। यानी कि बंद तंत्र में क्या होता है कि पदार्थ का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग से। पदार्थ वो तो न तो ले सकता है, ना ही दे सकता है, न तो ले सकता है, नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, हीट, ऊष्मा हीट को दे भी सकता है, ले भी सकता है। हीट का फ्लो अंदर बाहर कहीं पर भी हो सकता है। हीट का फ्लो जो अंदर और बाहर है वो कहीं पर भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना आप बच्चों, बंद तंत्र। इसके अलावा एक तंत्र और है, विलगित तंत्र। विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस का नाम सुना होगा, या आपके पास आजकल जो बोतलें आती है ना, थर्मस का नाम सबने सुना होगा। थर्मस क्या है भैया? मेरी बात सुनना, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है तो ये पदार्थ लिखा हुआ है, मैटर लिखा हुआ है ना। विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। आपके पास थर्मस है, ठीक है, आपने उसमें चाय को भर दिया, है ना। आपके पास वो बोतलें आती है ना आजकल चाय वाली, जिसमें 3-3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, चाय वैसी की वैसे है। तो वो ये है विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे? इसमें ऐसा तंत्र आता है जिसमें आप
पदार्थ को तो बाहर निकाल ही नहीं सकते, पदार्थ को आपको बाहर नहीं निकालना है। साथ में आप ऊष्मा को भी बाहर नहीं निकाल सकते, हीट को भी बाहर नहीं निकाल सकते, ये बात क्लियर कर लेना। विलगित तंत्र का मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा तंत्र है, ऐसा सिस्टम है जिसमें से न तो आप पदार्थ को और ना ही ऊष्मा को बाहर निकाल सकते हो। किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाल सकते, न तो पदार्थ को न ऊष्मा को, न तो आप मैटर को बाहर निकाल सकते हैं न हीट को बाहर निकाल सकते हैं। अब सीधी सी बात है, पदार्थ को आप बाहर नहीं निकालोगे तो आप पदार्थ वैसा का वैसा रहेगा, और हीट को आप बाहर नहीं निकालोगे तो पदार्थ वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। तो आपके पास जो बोतलें आती है मिल्टन वगैरह की, थर्मस आता है, उसमें वो गर्म रहता है, 4-5 घंटे तो गर्म रहता है, उसके बाद वो खुल जाता है 2-4 बार तो वो ठंडा हो जाता है, वो बात अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है कि वो ऐसा कैसा रहता है, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, गर्म की गर्म रहती है चाय। ठीक है, रोटी रखने के लिए भी इस तरीके के कंटेनर आते हैं कि रोटी उसमें गर्म रहती है, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, रोटी उसमें गर्म रहती है भैया। वो क्यों? क्योंकि वो सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है जो पूरा बंद है, जिसमें से आप पदार्थ को न तो बाहर निकाल सकते हैं न अंदर डाल सकते हैं। साथ में जो हीट है, हीट को न तो आप बाहर निकाल सकते हैं न अंदर डाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो ये मैंने किसकी बात करी, तंत्र के प्रकारों की बात करी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम 3 तरह के होते हैं, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र। ठीक है, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र। खुला तंत्र ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें हम पदार्थ और ऊष्मा, मैटर और हीट दोनों का फ्लो करा सकते हैं, दोनों को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं खुला तंत्र। खुला है, खुला है भैया, धर्मशाला है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कभी भी आओ कभी भी जाओ। वो हमारे पास क्या हो गया, खुला तंत्र हो गया, जैसे खुले हुए कप में चाय। बंद तंत्र, बंद तंत्र हमने बंद कर दिया भैया। बंद तंत्र में से हम मैटर को, पदार्थ को हम बाहर नहीं निकाल सकते, हमने उसका ढक्कन लगा दिया। ठीक है, हमने क्या लगा दी, कैप लगा दी, एक तरीके से ढक्कन लगा दिया, तो पदार्थ बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन हीट बाहर निकल सकती है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, न तो पदार्थ और ना ही ऊष्मा अंदर बाहर हो सकती है, कुछ किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं हो सकता है परिपार्श्विक। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, तंत्र की बात हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा कि साइंस भी ये मानता है कि आत्मा, भूत प्रेत, विज्ञान की जो ये शाखा है ना, थर्मोडायनेमिक्स, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़ी गजब ब्रांच है, वो ये मानती है कि आत्मा भूत प्रेत होते हैं। इसके हिसाब से तो आत्मा और भूत प्रेत होने चाहिए। मैं आपको इस यूनिट में बताऊंगा कि आत्मा होती है, भूत प्रेत होते हैं। विज्ञान मानने लग गया है कि आत्मा और भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF चाहिए, तो आप उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। KWS क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। साथ में मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से सिलेबस होगा, क्या क्या सिलेबस है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री, फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, जूलॉजी, बॉटनी से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल की क्लास में। तो धन्यवाद।